अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम आपको अपने चैनल पे व्लॉग के साथ खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम आज गए हैं ऑरेंज ट्रेन पर। ऑरेंज ट्रेन का जो सफ़र है बहुत ही अच्छा है, आला है और उम्दा है, आरामदेह है। और घंटों के सफ़र जो है ना, हम जो इतना ट्रैफिक के अंदर फंस जाते थे, ऑरेंज ट्रेन में जो है जाओ ना तो आराम से हम जब अपनी ना मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे तो जाकर इतना वो भी नहीं होता कि इंतज़ार करो या ट्रैफिक जाम हो गई, ये हो गया। आरामदेह गर्मियों में एसी लगा हुआ है, आराम से सवारियाँ खड़ी होके भी और बैठ के भी चली जाती हैं। हर 5 मिनट के बाद स्टेशन आता है और आराम से अपनी मंजिल मकसूद तक लोग पहुँच जाते हैं। फिर हमने भी इसमें सफ़र किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बादशाह मस्जिद आ गए। बादशाह मस्जिद के बाहर ये बग्गियाँ वगैरह खड़ी थी। बग्गियों के अलावा यहाँ पे एक गाड़ी है, वो जो आपको सामने नज़र आ रही है। इसमें अवाम बैठती है और विज़िट करती है पूरे मीनार पाकिस्तान की और बादशाह मस्जिद की, और किला के अंदर भी लेके जाते हैं। और जब हम ये बादशाह मस्जिद के अंदर एंटर होने से पहले, यानी कि यहाँ पे ना एक दरबार था। दरबार जो है ना सड़क के उस पार पे होता था। अब इकट्ठा ही कर दिया उन्होंने, सारा ये एक ही कर दिया, मीनार पाकिस्तान, दरबार और ये बादशाह मस्जिद और किला, ये सारा ना एक ही कर दिया कि एक बड़ा सारा पार्क बना दिया इन्होंने। कि एक ना सड़क जो आती थी ना पार करते थे, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। दरबार शायद सैयद शाह कोई ऐसा कोई नाम था। ये दरबार भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने तामीर किया हुआ था। टाइलें वगैरह लगी हुई थी, सहन भी खुला सा था, और उधर इन्होंने एक लिखाई वगैरह भी की हुई थी। गुंबद भी बहुत ही यानी कि प्यारा और रोशन था। एक तरफ कब्रें वगैरह थी। दरबार के एक साइड पे ना ये कब्रें वगैरह थी, कुछ ज़्यादा नहीं, 4-5 कब्रें थी। और इसके अलावा यहाँ पे जब एंटर होते हैं तो साइडों पे इन्होंने ना ये गेंदे के फूल लगाए हुए हैं, और दरमियान में ट्रैक था। तो हम एंटर जब हो रहे थे तो बहुत ही प्यारी सी इन्होंने ना लाइट यहाँ पे की हुई थी। तो लाइटिंग वगैरह यहाँ पे इतनी वैसे आम दिनों में जितनी ज़्यादा होती है ना, पतनी अंधेरा इन्होंने जान के किया हुआ था कि लाइट नहीं थी बहुत ही ज़्यादा, यानी कि वो फाउंटेन वगैरह भी नहीं चले थे। और ये मीनार पाकिस्तान के आगे झील थी, और जैसे रोशन होता था ना उस तरह से रोशन नहीं था। तो ये बग्गियाँ वगैरह भी थी, लोग कुछ बैठ रहे थे, कुछ गाड़ी में बैठे हुए थे। तो ये है कि पता नहीं क्यों यहाँ पे इतना ना रोशन नहीं किया हुआ था इन्होंने, तो रोशनी भी नहीं थी, तो रश भी इतना था जो सिखों की इबादत गाह होती है। तो यहाँ से हम एंटर हुए तो ये बहुत ही इन्होंने ना रोशन किया हुआ था, प्यारी प्यारी लाइटिंग इन्होंने करके ना तो इसको रोशन किया हुआ था। गेट देखिए कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। बाहर सिक्योरिटी बैठी होती है, अंदर तो कभी जाना नहीं हुआ। तो बाहर से जब भी गए तो बाहर से ही इसी तरह देखा इन्होंने। ये देखिए वाइट कलर की ना सफ़ेदी की हुई है। इसी से आगे आओ तो ना यहाँ पे इन्होंने ना दीवार के बिल्कुल साथ साथ खिलौने, ज्वेलरी और बच्चों की और बड़ों की जो कोल्हापुरी जो जूती होती हैं, खुस्से होते हैं, किसी ने चाट मसाला लगाया। ये एक तरफ ये जो सारा ये देखें किला है, जो इस टाइम तो बंद हो जाता है, मगरिब के टाइम बंद हो जाता है, उसके बाद जो अंदर एंट्री नहीं हो सकती। और ये देखें इतना रश था यहाँ पे, तो इन्होंने फिर भी ये देखें अपने स्टॉल छोटे छोटे जो है ज़मीन पे लगाए हुए थे। छोटे बच्चों की कोल्हापुरी और जो होते हैं खुस्से वगैरह, खिलौने, टॉयस वगैरह जो होते हैं वो। और यहाँ पे एक आदमी ना चावलों के ऊपर नाम भी लिख रहा था, वो भी बड़ा हुनर था उसके हाथ में कि वो की बना रहा था। कि आपने अगर चावल के छोटा सा दाना होता है तो उस पर लिखाई की हुई है, पूरा नाम लिखना हुनर है एक बहुत अच्छी। एक ये जब हम अंदर गए हैं तो ये देखें ये एक तरफ है ये किले का दरवाज़ा। कहते हैं कि ये रात को फिर ना अगर किसी ने जाना हो तो 1000 रुपये में या पता नहीं कितने में ना यहाँ पे एंट्री होती है। फिर अंदर वो शहनशाही तरीके से उसको ना दिखाते हैं, शहनशाह बनाते हैं। शहनशाही जो सवारी पे ना उसको सवार करके ना पूरा विज़िट करवाते हैं। फिर
ये हम जब बादशाह मस्जिद पे में ना एंटर हो रहे थे तो ये देखिए कितना रश है, इतना रश है लोग, फिर भी पता नहीं यहाँ पे इतना अंधेरा इन्होंने क्यों किया हुआ था। कोई इतना ना रोशन नहीं किया हुआ था जैसे लाइटिंग वगैरह होती है। तो इस दिन पता नहीं क्या था कि इतना रश होने के बावजूद भी इन्होंने ना लाइटिंग नहीं की हुई थी। साइडों पे ये देखिए खाने पीने की चीज़ें भी थी और बहुत से लोग ना यहाँ पे ना आ जा रहे थे। तो ये देखिए कितना रश था। तो यहाँ पे लोग कुछ दुकानों से कुछ खरीद रहे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ ऐसे ही जा रहे थे, आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे रश था। ये देखिए इन्होंने पंखे वगैरह लगाए हुए थे और ये जो है बहुत लोग ना यहाँ से चीज़ें भी खरीदते हैं क्योंकि ना यहाँ पे ना ओल्ड चीज़ें होती हैं। ओल्ड चीज़ें जो है ना वो फिर लोग ना शौक से, अगर बहुत से लोग ना बाहर से भी आए होते हैं तो वो ना इन चीज़ों को ना फोकियत देते हैं और इनको खरीद के लेके जाते हैं। पुरानी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे बहुत सारी ओल्ड चीज़ें होती हैं ना, तो वो बाहर के लोग ना ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को। ओल्ड चीज़ें जो होती हैं, पिक्चर होती हैं और भी काफ़ी चीज़ें, इन चीज़ें जो पुरानी कदीम चीज़ें हैं ना, बाहर के लोग आके ना इसका विज़िट करते हैं और जो चीज़ें पसंद आती हैं ले जाते हैं। शहनशाही जो होती हैं ना वो भी कदीम चीज़ें, जैसे अंग्रेज़ों का जब दौर था तो तब भी ये ना यहाँ पे उस दौर की भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो वो इन चीज़ों को ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों पे और ना ये लेके जाते हैं कि यादगिरी के लिए, कदीम ज़माने को याद करते हैं जो सुना होता है। तो ये हम बादशाह मस्जिद जो है यहाँ पे हम एंटर हो रहे थे, इधर भी बहुत रश था और ये देखिए मीनार है और यहाँ पे दरख्त वगैरह भी साइडों पे लगे हुए हैं और रोशनी भी इतनी, यानी कि जो इन्होंने हल्की फुल्की की हुई थी ना रोशनी, इससे भी यानी कि जो इमारत है ना बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन ये जो आवाम वाली साइड पे, जो सड़क वाली साइड पे ना इतनी रोशनी नहीं थी। तो हम यहाँ पे हमने कहा चलो ना, पहले हम आए थे तो अल्लामा इकबाल का इन्होंने ना ये हिस्सा जो है बंद कर दिया था। यहाँ पे एक वक्त होता है कि यहाँ पे उस वक्त तक ना ये बंद कर देते हैं, लेकिन इस बार ना मज़ार जो है अल्लामा इकबाल का खुला हुआ था। हमने कहा जो चलो जाते जाते ना यहाँ पे सलाम कर ले। बादशाह मस्जिद हम ऊपर एंटर बाद में होंगे। ये हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल, उनका मज़ार है लाहौर में, बादशाह मस्जिद के अंदर ही है। तो ये देखिए एंटर होते हैं तो अंदर भी इतना रश था तो हम अंदर नहीं गए, तो फिर बाहर से ही खड़े होके ना वीडियो बना ली है ऊपर फैनूस से। और देखिए फ्लावर चौक के साथ इन्होंने ना बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग की हुई थी दीवारों पे और टाइलों वगैरह पे भी बहुत पुराने ज़माने की ना जो होती हैं टाइलें वगैरह वो भी थी लगी हुई। ये हमारे कौमी शायर का मज़ार है। अब यहाँ से हम एंटर होते हैं बादशाह मस्जिद की सीढ़ियों के ज़रिए। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी हैं, लंबी हैं और बहुत प्यारी लगती हैं मुझे तो। और यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जूते वगैरह भी रखवा सकते हैं साइड पे, क्योंकि एहतरामन जूते तो अंदर नहीं लेके जा सकते, तो बाहर इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कि जूते यहाँ पे रखवाएं और अंदर एंटर हो जाए। तो ये देखें दरवाज़ा, यहाँ पे पता नहीं तामीर वगैरह कुछ करवा रहे थे। यहाँ पे इन्होंने कोई सोटे डंडे होते हैं वो रखे लगाए हुए थे, बांस वगैरह, और ये पूरी मस्जिद का ना नक्शा और तस्वीर बनाई हुई थी इन्होंने। ये देखिए पहले मैंने आम जो है वो कैमरा मैंने ऑन किया था तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, फिर मैंने दूसरा कैमरा ऑन किया तो ये देखिए उसमें फिर भी क्लियर ऐसे जैसे लाइटिंग जो है चली हुई है, लेकिन उसमें सही नज़र आ रहा था। फिर यहाँ पे शोर मच रहा था कि ज़ियारतें कर लो, तो ज़ियारतें करने के लिए हम फिर यहाँ पे गए हैं। तो यहाँ पे कुरान पाक के बारे में कुछ बता रहा था। ये दोनों तरफ मिला के 30 पारे एक कुरान पाक है, सोना चांदी मिला के लिखा है
10 साल में तैयार हुआ है। एक आदमी ने लिखा है, उसका नाम था मियाँ अता मोहम्मद साहब, लाहौर शहर में। अल्लाह के रसूल अल्लाह मैंने तो लेकर ही अभी चलता कि बनना हो गया इससे ना अंदर। ये जो कुरान पाक थे सोने की तार के साथ बनाए हुए थे इन्होंने। फिर हम दूसरी तरफ ज़ियारत करने के लिए गए। हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना, जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो तबरकात वगैरह पड़े हुए थे। सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर गए हैं तो यहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने ना फिर भी ना थोड़ी सी जितनी हो सकी मैंने कहा चलो बना लेते हैं। ये छुप के मैंने कैमरा यहाँ पे रखा हुआ था। ये पगड़ी वगैरह थी या असा यानी कि स्टिक वगैरह पड़ी हुई थी, ये जो बहुत सी चटाइयाँ वगैरह और ये जाय नमाज इस तरह से कुछ लिखा था। और आगे उन्होंने बनाने नहीं दी मुझे। फिर हम आगे बाहर, जब हम बाहर आए हैं तो बहुत बड़ी मस्जिद देख के बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ से हम एंटर हुए तो ये देखिए मस्जिद के अंदर जहाँ पे अजान वगैरह जमात वगैरह होती है, ये वो जगह है। और जब ज़्यादा होती है तो पूरा सहन जो है ना वो भरा हुआ होता है। कोई जुम्मे की ईद की नमाज यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो ये पूरा सहन मस्जिद के अंदर से बाहर तक, यहाँ तक के कहते हैं कि बाहर जो होती है ना पार्क जो है वहाँ तक जाके ना लोग नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद जो है बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और इसकी दीवारें बहुत ही प्यारी नफीस तरीके से बनाई हुई है। बहुत ही प्यारे दरवाजे के अंदर दरवाज़ा। जब हम यहाँ से अंदर गए तो अजान इशा की शुरू हो गई थी। तो अजान बहुत प्यारी थी मौलवी ने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मौलवी ने बहुत प्यारी अजान दी। इतनी मीठी आवाज़ से इन्होंने जो है ना
अजान दी थी। अजान थी ईशा की। पूरी मस्जिद में ना इनकी आवाज़ गूंज रही थी और एक पुरसुकून माहौल हो गया था। सब खामोशी से अजान सुन रहे थे। ईशा के वक्त हम वापस आ रहे थे और यहाँ पे एक आदमी 2 चीलें और 2 तेले के खड़ा था और लोग यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना रहे थे। वापसी पे तो इतना रश भी नहीं था, जो साइडों पे दुकानें वगैरह थी वो भी उठा ली गई थी। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।